Morning class 10th. Students, in today's video lecture we are going to discuss about conductance and conductivity, and we will also discuss one of the important topic such as that Ohm's law. We are also going to discuss another most important topic of this chapter, that is combination of resistance of a system of resistors. Okay students, so let's get started today's lecture. Okay students, so students, let's first talk about conductance or conductivity. So students, conductance and conductivity. Students, conductance of a conductor is its ability to pass charge or current through it. कंडक्टेंस, कंडक्टर क्या होता है कि वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को पास कर देता है. तो कंडक्टिविटी क्या है? वो एबिलिटी, वो कैपेबिलिटी एक कंडक्टर की कि वो कितना चार्ज या करंट जो है पास कर सकता है. कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज मेजर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. सो स्टूडेंट्स, कंडक्टेंस इज द measure of the reciprocal of the resistance of a conductor. Okay students, and units of conductance is ohm inverse. Ohm inverse. Okay students, because resistance has a unit ohm, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स. एंड कंडक्टिविटी इज मेजर्ड एज द रेजिस्टेंस ऑफ एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. कंडक्टिविटी क्या आ गई? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके स्टूडेंट्स, सो कंडक्टिविटी आपकी आ गई. सो इसका यूनिट क्या आ जाता है? ओम मीटर. तो रेजिस्टिव कंडक्टिविटी का क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, और इसको हम साइमन मीटर इनवर्स भी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, सो इट इज ऑल अबाउट कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी. नाउ मूव ऑन टू द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. So students, combination of resistances. We have learnt about resistance, resistivity. So students, why combination of resistance is important? Because students, resistors of all values are not available. So resistors are connected in a number of ways to increase or decrease the combined resistance. Okay students, so basically there are two distinct ways in which resistors are connected. First one is series combination, and other one is parallel combination. Okay students, so they can also be connected in mixed form, that is in series and parallel connectively. Okay students, so students, how resistors having resistances like R1, R2, R3 can be combined in series combination. So students, कैसे हम कंबाइन करेंगे सीरीज में और कैसे हम कंबाइन करेंगे पैरेलल में? स्टूडेंट्स, हैव अ लुक. इस तरीके से जो लेट से इट इज R1, R2 एंड R3. सो इस तरीके से हम यहाँ पे एमीटर ज्वाइन कर देंगे टू मेजर द करंट. यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव की ज्वाइन कर देंगे एक हम. इस तरीके से जो है हम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाएंगे, और अगर हमने पैरेलल में लगाना हो बच्चे तो हम इस तरीके से जो है पैरेलली जो है इस तरीके से जो है इसके साथ हम क्या कर देंगे? बैटरी ज्वाइन कर देंगे इन द सेम वे. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसमें की वगैरह ज्वाइन नहीं कर रही, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूं. अगर आपने इसमें की और एमीटर भी ज्वाइन करना हो तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन इस तरीके से बच्चे. ओके स्टूडेंट्स, यहां से करंट पास हो रही है आपकी. सो स्टूडेंट्स, वाई रेजिस्टेंस इज, यहाँ पे एक जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है. यहाँ पे हम जो है वोल्ट मीटर अटैच करते हैं टू मेजर द potential difference or voltage.
So students, why we join ammeter in series और voltmeter in parallel? हम वोल्ट मीटर को सीरीज में क्यों नहीं लगा सकते और एमीटर को पैरेलल में क्यों नहीं लगा सकते? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड आपको एग्जाम में भी बहुत बार ये चीज पूछी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाई we connected ammeter in series and voltmeter in parallel always? Because students, I have also told you before, there is a low resistance device and there is also a higher resistance device. So students, basically ammeter is a low resistance device and voltmeter is a high resistance डिवाइस. सो व्हाट विल हैपन अगर हम एमीटर को सीरीज में ना लगाकर यहाँ पे पैरेलल में लगाए तो क्या होगा बच्चे? बिकॉज इट इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस. यहाँ से जब करंट फ्लो होगी, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है बट यहाँ पे जब करंट फ्लो होगी रेजिस्टेंस हाई होगा, तो ये जो हम एमीटर अगर यहाँ पे हम पैरेलल में लगाएंगे तो वो जो है उतना उसमें कैपेसिटी नहीं होगी कि वो उतने रेजिस्टेंस को हैंडल कर पाए. सो इट विल ब्रेक. जो एमीटर है वो ब्रेक हो जाएगा, सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा बिकॉज उतनी करंट उतनी रेजिस्टेंस जो है वो उसकी कैपेसिटी नहीं है हैंडल करने की. एंड वोल्टेज में क्या होगा बच्चे? अगर हम यहाँ पे वोल्ट मीटर की जगह अगर हम वोल्ट मीटर को यहाँ लगा देते हैं बच्चे, इधर यहाँ पे या यहाँ पे लगा देते हैं अगर हम वोल्ट मीटर को सीरीज में, सो क्या होगा? एज आई टोल्ड यू, वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. तो क्या होगा बच्चे? बिकॉज वोल्टमीटर हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है तो जब करंट फ्लो करेगा, अगर हमने यहाँ पे वोल्टमीटर लगाया है तो ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, ये करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा. तो करंट फ्लो कैसे करेगी? बिकॉज वोल्टमीटर जो है हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है तो वो करंट को यहाँ से फ्लो ही नहीं होने देगा. दैट इज वाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज. स्टूडेंट्स, दिस इज बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना बहुत जरूरी है. सो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द टॉपिक दैट इज रेजिस्टेंस इन सीरीज. रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे कंबाइन किया जाता है एंड इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस इन सीरीज. स्टूडेंट्स, what happens to the value of currents when a number of resistors are connected in series and how the potential difference across the series combination is related to the potential difference across individual resistances. Okay students, so let us try to understand these with the help of this figure. So students, calculation of equivalent resistance कैसे करेंगे हम? स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है. सो स्टूडेंट्स, हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे इस कॉम्बिनेशन में? रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ they are joined end to end. They are joined end to end so that tail end of one resistor is connected to the initial end of other resistor and same current flows through each one of them. So students, since there is a single path of moving of charges, so students, same current must flow through each resistors. In this case, current is constant. Okay students, so let three resistors that is R1, R2 and R3 be connected in series. Three resistors R1, R2 and R3 be connected in series. And students, the combination is connected to the materials of batteries of potential difference V. So students, same current I flows through all the resistors. So let V1, V2 and V1, V2 and V3 be the potential differences across resistors R1, R2 and R3. So students, now अगर हमने V1, V2, V3 वोल्ट मीटर्स जो हैं लगाए हैं रिस्पेक्टिवली टू R1, R2 एंड R3 रेजिस्टर्स, सो स्टूडेंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय V1 प्लस V2 प्लस V3. So students, let us take this equation as first equation. Now students, by Ohm's law, the potential difference across each resistor is given by V1 across R1. कैसे देंगे हम उसको? Because V equals to IR है ना. तो R1 क्या आ जाएगा बच्चे?
सो स्टूडेंट्स अगर हमने V1 लेना होगा अक्रॉस R1 तो हमारा क्या आ जाएगा IR1 सेम IR2 एंड IR3. ठीक है बच्चे, फॉर V2 फॉर V3. ठीक है, सो let us call these equations as second. So students, it is possible to replace the three resistors in series by an equivalent single resistance of resistor that is RS. अगर हम इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दें इन तीनों को तो जो आपका करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल रिमेन द सेम. सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू IRS. एस क्यों लिया? बिकॉज रेजिस्टर्स इन सीरीज. सो स्टूडेंट्स, by substituting the values of V1, V2, V3 and V from equations, we have IRS is equivalent to IR1, IR2 and IR3. So students, अगर हम यहाँ से I जो है कॉमन निकाल दें because current is constant. So what will happen? I and I will cancel out and RS, resistance in series, will comes out to sum of R1, R2 and R3. R1, R2 and R3. So students, this gives the value of resistance of single equivalent resistor, that is RS. So if a number of resistance are connected in series, then the equivalent resistance is the sum of the individual resistances. यहीं से आपको इस इक्वेशन से ही जो है डेफिनेशन बन जाएगी, दैट इज द इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द resistors, sum of the individual resistances, that is R1, R2 and R3. Hence resistance increase in series combination. Resistance जो होगा वो will increase in series combination. Okay students. सो स्टूडेंट्स, अगर हम अब रिजल्ट को देखें, अगर हम ज्वाइन करें सीरीज में रेजिस्टर्स को, लेट्स सपोज वी हैव ज्वाइंड n रेजिस्टर्स इन series combination like this, so on to Rn. So total effective resistance will R1, R2 so on Rn. और हम बोल सकते हैं Rs is equivalent to summation of I, that is current, to n R1. Okay students, so if R1 is equivalent to R2 so on equivalent to Rn, then equivalent resistance is equal to NR. So students, in series combination effective length of resistor increases as R is proportional to L. So students, resistance increases in series combination. Now let us discuss some of the characteristics of series circuit. First one is इन सीरीज सर्किट. फर्स्ट वन क्या है? करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे हैं किसकी बच्चे? सीरीज सर्किट की. आपको इसकी नॉलेज होना जरूरी है. ओके बच्चे, ऑफ सीरीज सर्किट. सो स्टूडेंट्स, इन अ सर्किट इफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द करंट रिमेन्स द सेम. करंट विल कांस्टेंट. करंट जो है आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट. will same in every part of the circuit in the same way as the rate of flow of water. जैसे हमने water की बात की थी, in any cross section of pipe remains the same. Next one is students, there is a continuous drop in potential all along in series circuit and the potential difference goes on increasing much in the same way as water flows from higher level to lower level. Okay students, हम बात कर चुके हैं इस example की. Third one is the total voltage across the series combination is equal to the sum of the voltage drop across the individual resistances. Okay students, and last characteristic of series circuit is the resistance of the series combination of resistors is equal to the sum of individual resistors. Thus students, equivalent resistance of series combination is more than the individual resistance. आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगा उससे जो है आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल मोर. स्टूडेंट्स,
Hence, resistors are connected in series if the total resistance of the circuit is to be increased. अगर हमें किसी सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है तो we have to connected the resistors in series. So students, it is all about the combination of resistors. But we have did combination of resistance. We have learned about that is resistors of a system of resistors. There are two ways in which resistors are connected, that is series combination and parallel combination, and we have learned in today's video lecture about combination of resistors in series. Okay students, now we will discuss about parallel combination in the next video lecture. If you have any doubt students, these are very important topics because 11th 12th का ये बेसिक है. अगर आप अभी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको 11th 12th में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी. तो आप ये नहीं सोच सकते कि मार्क्स आ जाएंगे तो कोई बात नहीं बच्चे, मार्क्स लेना ज़रूरी नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही, यू कैन आस्क मी एनी टाइम. ओके स्टूडेंट्स, thank you, have a nice day.